गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। हिंदी में कहते हैं इसको अवकलन। ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हिंदी में कहते हैं अवकलन, है ना। डिफरेंशिएशन माने क्या होता है? किसी बड़े से कोई वस्तु है, कोई बड़ा सा वस्तु है, उसके तोड़ के उसको छोटे वस्तु में कन्वर्ट करना, वो क्या होता है? डिफरेंशिएशन या अवकलन कहलाता है। देखो बेटा, इसमें जो पहला फॉर्मूला है हमारा, पहला है डी बाय डी एक्स, एक्स की पावर क्या? एन। इसका अवकलन क्या होता है? एक्स की पावर एन का अवकलन या डिफरेंशिएशन। देखो, इसका होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। अच्छा, देखो ये एन दिख रहा है, ये एन आगे आ गया और एक एन से माइनस वन हमने कर दिया, तो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। देखो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमको y इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो, dy बाय dx, dy बाय dx इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 2। n की वैल्यू कितनी है? 2 है ना। तो अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 आपको क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा, तो 2x की पावर, देखो 2 माइनस 1, क्योंकि यहां पे क्या है? n माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2x हमारा आंसर होगा। क्या बेटा ये समझ में आया? है ना। ठीक, अब देखो बेटा, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि y की वैल्यू दी गई है एक्स क्यूब, y की वैल्यू कितनी दी गई है? एक्स क्यूब दी गई है, तो एक्स क्यूब का अवकलन क्या होगा? n की जगह क्या वैल्यू है? n इक्वल टू कितना है? 3 है। n की वैल्यू कितनी है? 3 के बराबर है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 आ जाएगा। यहां पे x के आगे कितना हो जाएगा? 3x की पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। 3x स्क्वायर, है ना। तो इसका अवकलन क्या होगा? एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। अगर y की वैल्यू x की पावर 3/2 दी गई है, तो इसका dy अपॉन dx क्या होगा? देखो, dy अपॉन dx इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है? 3/2। n की वैल्यू कितनी है? 3/2 है। 3/2 क्या होगा? x के आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 कितना होगा? 1/2, है ना। तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2, है ना। तो ये आएगा dy अपॉन dx की वैल्यू। समझ में आया? ठीक है, देखो, अगर y की वैल्यू दी गई है x रूट x, अगर ऐसी वैल्यू दी गई है, तो इसका dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखो, पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। y इक्वल टू हो जाएगा x इंटू एक्स की पावर 1/2। हम रूट को क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1/2। तो बेटा, हमारी x की पावर, अगर ये x और x है, तो x की पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/2, है ना। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? y इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 3/2। कितना हो जाएगा? x की पावर 3/2 हो जाएगा। अब इसका dy अपॉन dx निकालते हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू कितनी होगी? 3/2। कितनी हो गई? 3/2 हो गई।
तो हमारी dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1/2। तो हमारी y का अवकलन क्या होगा? 3/2 x की पावर 1/2, है ना? एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इस पे। अगर हमारी y की वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स, अगर ऐसी वैल्यू दी गई है तो dy अपॉन dx क्या होगा इसका? पहले इस इक्वेशन को, इस समीकरण को एक नॉर्मल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो हमारी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1/2। क्या बेटा ये समझ में आ रहा है ना? तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 2 प्लस 1/2 कितनी हो जाएगी y की वैल्यू? y इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 5/2, है ना? ये हमारी y की वैल्यू होगी। अच्छा, dy अपॉन dx निकालना है, कैसे निकालेंगे? dy अपॉन dx इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? 5/2 है। कितनी है? 5/2। और 5/2 क्या आ जाएगा अवकलन में? डिफरेंशिएशन में ये 5/2 आगे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5/2 x की पावर, और 1 माइनस करेंगे तो 5/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3/2, है ना? कितना हो जाएगा? 3/2। समझ में आया? अब देखो बेटा, इसमें हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले हमको याद रखने पड़ेंगे। हम एक एक करके सारे फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, पहला फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, डी बाय डी एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हमारा होता है n x की पावर n माइनस 1, है ना? अब देखो दूसरा फॉर्मूला देखो, d बाय डी एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होगा? डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये होगा हमारा cos एक्स। समझ में आया? तीसरा फॉर्मूला देखो, तीसरा फॉर्मूला है डी बाय डी एक्स। अब साइन आ गया, इसके बाद क्या आएगा? cos आएगा। तो cos का अवकलन कितना होगा? cos एक्स। इसका होगा माइनस का साइन एक्स, है ना? यहां तक समझ में आई चीजें? अब देखो इसके आगे फोर्थ फॉर्मूला, डी बाय डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का अवकलन कितना होगा? सेक स्क्वायर एक्स, है ना? फिफ्थ फॉर्मूला, डी बाय डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का अवकलन कितना होगा? माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है? और हमारा सिक्स फॉर्मूला कौन सा होगा? डी बाय डी एक्स सेक एक्स। इसका होगा सेक एक्स और टेन एक्स, है ना? सेवेंथ फॉर्मूला हमारा डी बाय डी एक्स कोसेक एक्स। इसका अवकलन कितना होगा? माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स हमारा कोसेक एक्स का अवकलन होगा। क्या बेटा यहां तक समझ में आया? है ना? इस तरीके से
ये हमारे कितने फॉर्मूले हो गए टोटल? 7 हो गए। अब हमारा 8 फॉर्मूला कौन सा है? देखो 8 है हमारा डी बाय डी एक्स, और यहां पे सी यहां पे क्या है? कांस्टेंट। सी यहां पे क्या है? कांस्टेंट है ना। सी की वैल्यू कितनी हो सकती है? सी इक्वल टू हो सकता है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, है ना। ये इस तरीके की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। और कांस्टेंट का अवकलन या डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। क्या ये समझ में आया? है ना। अब हमारा 9 में क्या है? डी बाय डी एक्स ई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल। ई को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा? ई की पावर एक्स ही आता है ना। डी बाय डी एक्स एल एन एक्स माने नेचुरल लॉग, है ना। तो एल एन एक्स का अवकलन कितना होता है? 1/x। समझ में आ रहा है? इलेवेंथ हमारा डी बाय डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका कितना होता है? 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा 12 हमारा डी बाय डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारे टोटल 12 फॉर्मूले है ना, ये 12 फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए। अवकलन में अलग अलग जगह इसका यूज आता है ना। चलो हम इसके रूल्स पढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन करने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, है ना। तो कौन कौन से नियम होते हैं, है ना, एक एक करके देखते हैं। देखो रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, इसमें पहला नियम क्या है? पहला नियम है अगर हमारी y की वैल्यू कुछ इस तरीके से दी गई हो, y इक्वल टू सी यू, है ना। तो c क्या है यहां पे? c यहां पे कांस्टेंट है, c क्या है यहां पे? कांस्टेंट। और u क्या है? u फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x है ना। तो इसका dy अपॉन dx कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, इसका होगा dy अपॉन dx, है ना। देखो यहां पे कांस्टेंट आ रहा है, यहां पे कांस्टेंट c है, तो c आपका अवकलन के बाहर आ जाएगा, c आपका अवकलन के बाहर आ जाएगा। तो c du बाय dx, इसका अवकलन क्या होगा? c du बाय dx। ये पहला नियम है हमारा। ठीक है, इस नियम पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो y इक्वल टू 3x स्क्वायर, है ना। तो c की वैल्यू कितनी है? 3 है। u की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर है। इसका अवकलन करना है, कैसे करेंगे? dy अपॉन dx इक्वल टू, अब हमारा 3 अवकलन के बाहर आ जाएगा, तो 3d बाय dx, किसका? x स्क्वायर का।
तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x होता है। एन की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 हमारा x के आगे आ जाएगा तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 2x है ना, और 3 इंटू 2 कितना होगा 6 होगा, तो कितना हो जाएगा 6x। dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6x। देखो अगर y की वैल्यू दी गई है 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 दी गई है, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 3 हमारा अवकलन के बाहर आ जाएगा, तो dy अपॉन dx किसके बराबर हो जाएगा 3 इंटू डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में x की पावर 4, और x की पावर 4 का अवकलन कितना होगा 4 इंटू एक्स क्यूब। समझ में आ रहा है कैसे बोल दिया मैंने 4 इंटू एक्स क्यूब है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा 3 इंटू 4x क्यूब कितना हो गया ये 12x क्यूब है ना, 12x क्यूब हो जाएगा हमारा आंसर। क्या ये समझ में आ रहा है ना? अगर y की वैल्यू दी गई है जैसे कि 3 sin x, तो 3 sin x का अवकलन क्या होगा, फिर से करेंगे। यहां पे u की वैल्यू कितनी है, ये हमारा u है और ये हमारा क्या है c है ना। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी होगी dy अपॉन dx इक्वल टू 3 d बाई dx ब्रैकेट में sin x, और sin x का अवकलन कितना होता है cos x है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा 3 cos x है ना, 3 cos x बन जाएगा। क्या ये समझ में आया? अगर y की वैल्यू दी गई है 4 है ना tan x, 4 tan x दी गई है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी होगी। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो हमारी dy अपॉन dx हो जाएगा 4 sec स्क्वायर x। यह मेरा समझ में आया है ना। देख इसके आगे देखते हैं। इस तरीके से कोई भी फंक्शन किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में होता है तो कांस्टेंट आपका अवकलन या डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, और उस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स टी जो भी हम फंक्शन की रेस्पेक्ट पे जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको अवकलन कर देते हैं। क्या बेटा ये समझ में आया? आप रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है? अगर y की वैल्यू u प्लस माइनस v प्लस माइनस w ऐसे दी गई है, इस तरीके से दी गई है ना, और u v w क्या है फंक्शन ऑफ x, फंक्शन किसके है x के फंक्शन है। तो ऐसे समीकरण या इक्वेशन का हम अवकलन कैसे करते हैं? देखो समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन, ठीक है। अब देखो मेरा आंसर से dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा du बाय dx प्लस माइनस dv बाय dx, ठीक है, प्लस माइनस dw बाय dx। ये हमारी dy अपॉन dx की वैल्यू होगी। क्या बेटा ये समझ में आया है ना।
तो हमारी कोई भी इक्वेशन दी गई हो, u v w में अगर कोई इक्वेशन दी गई है तो उसका अवकलन कैसे होगा, du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई डी एक्स प्लस माइनस dw बाई डी एक्स, है ना। इसलिए क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर y इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 2, अगर ये इक्वेशन दी गई है तो इसका dy अपॉन dx कितना होगा, dy अपॉन dx हो जाएगा, पहले u की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2x, ठीक है, प्लस साइन एक्स का अवकलन cos x, साइन एक्स का अवकलन कितना होगा cos x, और 2 का अवकलन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा आंसर 2x प्लस cos x, है ना। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर y की इक्वेशन दी गई है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ई की पावर x प्लस कितना दे दे, चलो 10x लिख देते हैं, है ना। तो dy अपॉन dx कितना होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ई की पावर x प्लस sec स्क्वायर x, है ना। क्या बेटा ये समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारा था रूल नंबर 2। अगर इसको और एक कदम आगे बढ़े, हमने जो रूल नंबर आपका कौन सा पढ़ा था 1 और 2 को कंबाइन कर दे, अगर रूल नंबर 1 और 2 को कंबाइन कर दे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे बनते हैं, है ना। y इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4x स्क्वायर, अगर ऐसी इक्वेशन दी गई है तो इसका अवकलन क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 3 साइन एक्स का अवकलन कितना होगा cos x, है ना, प्लस और x स्क्वायर का कितना होगा 2x और 2 इंटू 4 कितना होगा 8x। क्या ये समझ में आया, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 3 साइन एक्स प्लस 4x स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 3 cos x प्लस 8x। ये समझ में आएगा। अब देखते हैं हमारा तीसरा नियम, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, y इक्वल टू किसके बराबर होता है, u इंटू वी, u इंटू वी के बराबर है। इस बार जो दोनों फंक्शन है u और v एक साथ कैसे है, मल्टीप्लाई में है। अगर ये मल्टीप्लाई में है और इनका dy अपॉन dx निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, इस तरह के इक्वेशन में जहां पे u और v क्या है, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x है, तो इसका dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे। सबसे पहले u को छुपा लो, ये पहले वाले को छुपा लिया, बचा क्या v, तो v का करेंगे अवकलन, है ना। तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू u dv बाय dx, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगा दिया हमने, फिर हमने v को छुपाया और u का अवकलन कर दिया, तो कितना हो जाएगा v इंटू du बाय dx। ये हमारा होगा dy अपॉन dx का अवकलन। क्या हुआ, dy अपॉन dx इक्वल टू u dv बाय dx प्लस v du बाय dx। ये हमारा होता है प्रोडक्ट का, इसे कहते हैं चेन रूल, इसे क्या कहते हैं, चेन रूल, है ना। अगर y की वैल्यू दी गई है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये हमको इक्वेशन दी गई है। यहां पे u की वैल्यू कितनी है, यहां पे u की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और v की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स है।
तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? dy अपॉन dx, ठीक है। पहले u को छुपाया, v का अवकलन, तो v की जगह क्या है? sin x है, sin x का अवकलन cos x है ना, तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर cos x, ठीक है। फिर प्लस, फिर sin x को जगह छुपाया हमने और x स्क्वायर का क्या किया? अवकलन किया। x स्क्वायर का अवकलन कितना होगा? 2x है ना, तो कितना हो जाएगा? 2x sin x, ये हमारा होगा dy अपॉन dx की वैल्यू, x स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x। अगर y की वैल्यू e की पावर x cos x दी गई है, e की पावर x cos x दी गई है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी होगी? dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? e की पावर x को छुपा दिया, cos x का अवकलन क्या होगा? sin x, कैसा? प्लस का कि माइनस का? माइनस का, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कितना हो जाएगा? माइनस का e की पावर x sin x है ना, फिर प्लस e की पावर x का अवकलन कितना होगा? मैंने cos x को छुपा लिया, बचा क्या? e की पावर x, e की पावर x का अवकलन क्या होगा बेटा? e की पावर x होगा, तो कितना हो जाएगा? e की पावर x cos x है ना, ये होगा हमारा e की पावर x cos x का अवकलन या डिफरेंशिएशन। समझ में आया? चलो हम अपना नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर 4 है ना, रूल नंबर 4 क्या है? अगर y इक्वल टू दिया गया है, एक बार ऐड कर लिया, माइनस कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, फंक्शन को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो u अपॉन v अगर ऐसा फंक्शन दिया गया है ना, तो इसका अवकलन क्या होगा? देखो ध्यान से, dy अपॉन dx है ना। देखो बेटा, सबसे पहले न्यूमरेटर है, इसका करेंगे अवकलन, तो u का क्या करेंगे? अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो v इंटू डी बाय dx, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगा दिया हमने, फिर u dv बाय dx डिवाइडेड बाय क्या हो गया? v स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला याद रखना है, पहले ऊपर वाले का अवकलन, फिर नीचे वाले का अवकलन, बीच में क्या आएगा? माइनस साइन, और नीचे डिनोमिनेटर के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या बेटा ये समझ में आया? ठीक है, अब देखो इस पे क्वेश्चन। अगर y की वैल्यू दी गई है sin x डिवाइडेड बाय x, ऐसी इक्वेशन दी गई है ना, और dy अपॉन dx निकालना है। कैसे निकालेंगे? dy अपॉन dx इक्वल टू sin x का अवकलन कितना होता है? cos x होता है, और इंटू x हो जाएगा, कितना हो जाएगा? x cos x। क्या बेटा समझ में आया? मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहां पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, समझ में आ रहा है? u की जगह क्या है? sin x का अवकलन या डिफरेंशिएशन क्या? cos x, तो cos x इंटू x, फिर लिखा माइनस, है ना। अब sin x को छुपा दिया, नीचे क्या है? x का अवकलन कितना होता है? 1 होता है, तो 1 इंटू sin x डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है कितना है? x है, x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये होगा sin x अपॉन x का अवकलन। क्या ये समझ में आया? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर। अगर y की वैल्यू दी गई है cos x डिवाइडेड बाय x, अगर ऐसी इक्वेशन दी गई है, तो इसका dy अपॉन dx क्या होगा? dy अपॉन dx
क्या होगा, सबसे पहले किसको छुपाएंगे, नीचे वाले को छुपाएंगे, ऊपर वाले का अवकलन cos x का अवकलन क्या होगा, माइनस का sin x, और माइनस का sin x इंटू डिनोमिनेटर कितना x, कितना हो जाएगा माइनस का x sin x, है ना, फिर माइनस साइन लगाया हमने, अब ऊपर वाले को छुपाया और नीचे वाले का अवकलन, x का अवकलन कितना होगा 1 होगा, 1 इंटू cos x, 1 इंटू cos x कितना हो जाएगा, cos x के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहां पे x की जगह क्या होगा x स्क्वायर। क्या ये समझ में आया, है ना, तो हमारा हो जाएगा माइनस का x sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। क्या ये समझ में आया, इस तरीके से हम कोई भी इक्वेशन जो कि हमारी दो फंक्शन को डिवाइड करके बनती है उसका अवकलन कर सकते हैं। क्या ये समझ में आया, अब देखो हमारा लास्ट रूल डिफरेंशिएशन का, लास्ट रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या है, अगर कोई हमारा फंक्शन y इक्वल टू दिया गया है एफ यू माने क्या, कोई फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है तो उसका अवकलन कैसे करते हैं, ध्यान देना। अगर हमारी y की वैल्यू दी गई है sin x क्यूब, अगर ऐसी कोई इक्वेशन दी गई है तो इसका dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, dy अपॉन dx बराबर, अच्छा पहले देखना है बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और अंदर वाले को टच नहीं करना है, तो अंदर वाला देखो क्या है हमारा x क्यूब है, बाहर वाला क्या है sin x है, sin का क्या होगा अवकलन cos होगा, sin का अवकलन cos, तो लिखा हमने cos, है ना, ब्रैकेट में क्या x क्यूब, ठीक है, और x क्यूब का अवकलन कितना होगा, देखो हमने बाहर वाले फंक्शन का अवकलन कर दिया, sin का cos कर दिया और अंदर वाले को टच नहीं किया, अंदर वाला एज इट इज लिख दिया हमने, है ना, अब sin का अंदर कर दिया, अंदर से हम जाएंगे, नहीं सॉरी बाहर से जाएंगे हम अंदर, बाहर से अंदर जाएंगे तो आप किसका अवकलन करेंगे, x क्यूब का अवकलन करेंगे या डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x क्यूब का कितना होगा अवकलन 3x स्क्वायर, कितना होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है, यहां तक चीजें क्लियर है ना, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर cos x क्यूब, इसका आंसर होगा। क्या ये समझ में आया, अगर y की वैल्यू दी गई है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, dy अपॉन dx इक्वल टू, अब बेटा ध्यान से देखना, ये y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, है ना। अब देखो इसका अवकलन करने के लिए पहले बाहर से अंदर जाना पड़ेगा, बाहर कौन है, रूट है, और रूट का अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां पे n की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 आगे आ गया, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। क्या ये समझ में आया, x की पावर n का अवकलन क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है कि नहीं होता, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1/2 है, 1/2 आगे आ गया और 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 1/2। क्या ये समझ में आया, है ना। अब देखो हमने बाहर वाले फंक्शन का अवकलन कर दिया, अब जाएंगे हम अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ जाएंगे तो 1 का अवकलन कितना होगा 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2x होगा, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी x, है ना, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2, है ना, ये हमारी dy अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी। क्या ये समझ में आया, अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा। देखो अगर y की वैल्यू दी गई है रूट कॉस एक्स
cos x दी गई है, इसका अवकलन करना है, कैसे करेंगे? देखो पहले लिखेंगे y इक्वल टू cos x की पावर 1/2, है ना। और cos x की पावर 1/2 का अवकलन क्या होगा? 1/2 का अवकलन, देखो cos x की पावर 1/2, बाहर कौन है? 1/2, 1/2 का अवकलन करेंगे क्या आएगा? 1/2 आगे, और 1/2 माइनस 1 कितना होगा? माइनस का 1/2, 1/2 ब्रैकेट में cos x की पावर माइनस का 1/2, है ना। अब देखो हमने बाहर वाले फंक्शन का अवकलन कर दिया, अब जाएंगे अंदर की तरफ। अंदर कौन है? cos x, cos x का अवकलन कितना होगा? माइनस का sin x, है ना। तो हमारी dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 cos x की पावर माइनस का 1/2 इंटू माइनस का sin x, ये हमारी dy अपॉन dx की वैल्यू होगी। ठीक है बेटा, आई होप बेटा ये वन शॉट में वीडियो था, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बनते हैं, है ना। तो ये आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। जो भी डाउट्स आए आपके वो अपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा पूरा डिफरेंशिएशन, किसके लिए बेटा? फिजिक्स के लिए। ऐसे तो बेटा फिजिक्स में इतना ही डिफरेंशिएशन यूज होता है, मगर आपकी जो मैथमेटिक्स में है डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो केवल जो फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।